अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। बड़े अहम क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लें। शॉर्ट के तौर पे ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। ये ओल्ड बुक में भी क्वेश्चन थे, सो इनको आप अच्छे से कर लें। उम्मीद है कि इनमें से एक आपको पेपर में रिवाइज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। इसमें एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, ये वाला। इधर मैं लिख देता हूँ, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे ना, ये देखें साइन अल्फा प्लस बीटा वाली फॉर्म है, साइन अल्फा माइनस, तो ये आप देखें इसकी लेंथ कितनी है, फिर इतनी लेंथ आपको यहाँ पे मिलेगी, फिर उनको सोल्व करना वो फिर क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव लेंथ ही हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, अलाइट एंगल का सहारा लें। 2 स्टेप्स में आपका सवाल जो है वो डिसोल्व हो जाएगा। सो यहाँ पे हम इसका सहारा नहीं लेंगे, ले सकते हैं वैसे, लेकिन लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये आपको लेंथ ही कर देगा। सो आपने सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह पढ़नी है, सोल्यूशन लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड को लिख देना है एक दफा एज इट इज। मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट इसको सोल्व करूंगा। देखिए साइन है 2 × 90 प्लस अल्फा 1 × 90 माइनस अल्फा। 180 को 90 के मल्टीपल पे, 90 को 1 के मल्टीपल में, ये सारी चीजें आपके सामने लिखी हैं। 90 का इवन मल्टीपल होगा तो नो चेंज, ओड मल्टीपल होगा तो रेशो चेंज। इवन मल्टीपल है तो साइन वैसे का वैसे ही, साथ एंगल अल्फा का यूज होगा। 2 × 90, ये 91 है, ये 92 है, मतलब 92 था। अब इसमें देखें प्लस हो रहा है एंगल, प्लस करेंगे तो आप आगे गिरेंगे थर्ड में, और थर्ड में आपका टेन और कोड पॉजिटिव है, इसके अलावा सारे नेगेटिव। सो आपकी रेशो साइन है तो उसका मतलब है वो इसमें नेगेटिव है। सो यहाँ पे आप नेगेटिव लगा दें। अब ये 90 का ओड मल्टीपल है 1, तो 1 होया तो ओड चेंज हो जाएगा आपका, और आपके पास साइन है तो वो कोस में, तो मतलब इधर आ जाएगा कोस अल्फा। अब ये 91, तो 91 इधर ही होगा, एंगल माइनस हो रहा है मतलब पीछे गिरेगा पहले क्वार्टर में, वहां पे सारी पॉजिटिव है। तो ये जैसा है वैसे का वैसा ही है, तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा आपकी राइट हैंड साइड आ गई और ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसी में ही एक क्वेश्चन मजीद हम ऐड कर लेते हैं। दूसरा पार्ट है जी, दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। कोस 315 कोस 135 साइन 225 इज इक्वल टू -1/2। तो ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके का होगा। इसमें आपने एक दफा सोल्यूशन लिख लेना और लेफ्ट हैंड साइड ये वाली आपने एक दफा लिख लेना। आपके पास 810 है, 810 को आपने लिखना है 90 के मल्टीपल में। सो अगर आपको नहीं पता चल रहा, इतना टेबल आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, वैसे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये 720 के भी मल्टीपल में जाता है, और ये पूरा पूरा 810 जो है वो 90 के टेबल पे भी चला जाता है। तो इसको आप कैसे लिख लें, ये सीधा सीधा आपके पास चला जाता है। आपको याद है 9 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस से 0, 810 और जमा 0 है, बस उसके लिए लगाएंगे क्योंकि राइट एंगल के तौर पे हमने इसको लिखना है ना। अब बच्चे कहते हैं कि सर हमें नहीं पता चलता, तो आप क्या करें, 810 को 90 पे डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करेंगे ना जब आप 810 को 90 पे, तो वो सीधा आपको 9 दे देगा। तो आपने 9 को 9 के मल्टीपल में लिख देना है। तो ये पूरा 810 आता है, तो इसमें कोई इजाफा नहीं, तो वो 0 ही आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप साइन 630 को तकसीम करेंगे ना, डिवाइड करेंगे 90 से, तो 7 आ जाएगा। तो फिर आप उसको लिख लें 7 × 90, ये भी पूरा 630 बनता है, तो आगे लिख लें प्लस का 0 प्लस कोस। अब ये चूंकि आप इसको 90 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, 90 + 45, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 90 + 45 और साइन। अब 225 है, 225 को आप लिख सकते हैं 180 जमा 45, 180 प्लस 45 साइन है। और ये इसके अंदर जो राइट एंगल की फॉर्म हमने कन्वर्ट की है, इसमें 90 का ओड मल्टीपल है। ओड मल्टीपल होगी तो रेशो चेंज हो जाएगी, इवन में रेशो चेंज नहीं होगी। सो साइन है तो साइन का हम इधर लगा देते हैं कोस, साथ आ जाएगा 0 डिग्री। अब देखते हैं कि इसका जो एंगल क्वाड्रेंट है वो कौन सा है। ये 91 है, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इसका मतलब है अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है 9, तो आगे है 0। तो आप 0 को या तो प्लस कर लो, 0 को या तो माइनस कर लो, तो वो फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है आप यहाँ से या तो आगे चले जाओ या इधर से पीछे गिर जाओ, तो दोनों सूरतें आपके लिए काबिल कबूल है। अगर आप पीछे आएंगे तो इसमें सारे पॉजिटिव हैं, अगर आप आगे जाएंगे तो उसमें वैसे ही साइन पॉजिटिव होता है। तो ये ऑलरेडी आपका साइन था, तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। आगे चलते हैं। अब ये भी ओड मल्टीपल है, तो ये भी cos 0 हो जाएगा। इसका भी देख लेते हैं। ये 91 है, 2 3 4 5 6 7, 7 इधर आ गया आपका। तो अब देखें 0 है ना,
तो जीरो या तो आप प्लस करते हैं, माइनस उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब अगर आप प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे, माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे। तो आगे भी आपका साइन नेगेटिव होता है, पीछे भी आपका साइन नेगेटिव होता है, और आपका साइन ही था, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे हम माइनस। प्लस आगे ये वाला प्लस। अब ये 90 है, तो 90 को आपको पता 1 × 90 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि ओड मल्टीपल है। तो कोस चेंज हो जाएगा आपका साइन 45 डिग्री में, 90 में प्लस हो रहा है, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है, उसमें कोस आपका नेगेटिव होता है। और ये 180 को 2 × 90 लिख सकते हैं, इवन है तो साइन का साइन ही रहेगा। और 180 प्लस आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, तो उसमें भी आपका साइन नेगेटिव ही रहेगा। तो इसको आगे हम अब सोल्व कर लेते हैं। कोस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 × 1, क्योंकि कोस 0 पे 1, कोस 0 पे 1, ये प्लस माइनस बाय मैंने बाय निकाल दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये भी साइन 45 है, ये भी साइन 45 है। तो या तो इनको स्क्वायर की शक्ल में लिख लें, या ऐसे ही इनकी वैल्यूज आप फाइंड करके तो लिख लें। तो ये -1 हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो आपको पता है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ऐसे हम अप्लाई करें, -2 + 1 -1/2, यही आपकी राइट हैंड साइड थी। तो ये भी हमने प्रूफ कर लिया। ओके, जब हम इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 भी कर लेते हैं साथ ही, तो मैंने दोनों भी लिख दिया। तो बगैर टाइम वेस्ट किए इसको हम सोल्व करते हैं थर्ड पार्ट को। सो आपको बताया कि आपने पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेना, हर सवाल की लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेना। मैं अब यहाँ पे इसको ना लिखने लगा हूँ। अब देखें 150 है ना, सो 150 को मैं दो तरीकों से लिख सकता हूँ। एक तो मैं लिख सकता हूँ 90 + 60, या 180 डिग्री -30। सो या तो आप ऐसे लिख लें, ये भी राइट एंगल की फॉर्म में, या तो आप ऐसे लिख लें, ये भी राइट एंगल की फॉर्म में। सो ये चूंकि आपके पास ऑलरेडी 90 की फॉर्म में है, तो 180 की तरफ जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। सो आप इसको ऐसे ही रख लें, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 90 के मल्टीपल के साथ ही एसोसिएट है। सो बच्चे बात का कहते हैं कि सर 90 में 180 में कैसे लिखें, तो मैंने आपको ये चीज बता दी है। कोशिश ये की जाती है कि जो एंगल करीब है ना आपका 90 के मल्टीपल के, उसकी फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन आप इस चीज को छोड़ें, आप इसको सिंपल ही रखें। सो 150 है, मैं इसको लिख देता हूँ 90 + 60 डिग्री कोट। अब ये 330, तो आप 330 के करीब देखें कि कौन सा मल्टीपल है आपके पास 90 का। सो आई थिंक 360 है, तो इसको 360 की फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इसको तो मैं 90 की फॉर्म में नहीं लिख सकता, क्योंकि ये तो 90 में जब मैं प्लस करूंगा तो ये उस 90 से बड़ा नंबर आ जाएगा। तो अलाइड एंगल में जो होते हैं वो 90 के मल्टीपल से एसोसिएट तो होता है, लेकिन वो एंगल खुद जाती तौर पर 90 से कम ही बनता है, क्योंकि वो मल्टीपल की फॉर्म में जो फिर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, 2 वैसे ही सेकेंड 135 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 90 + 45 को सेकंड। मैं को सेकंड को CSC लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा 180 + 45। 225 के करीब अगर आप देखें तो 180 पड़ता है आपको। तो 180 + 45 करेंगे तो 225 आ जाएगा। अब 90 है, 90 को आपको पहले भी बताया कि 1 × 90 होता है, ये ओड मल्टीपल है, तो इधर आ जाएगा कोट 60 डिग्री। और 90 प्लस है, 90 प्लस सेकंड में है, जिसमें ये नेगेटिव होता है, इधर नेगेटिव आ जाएगा। ये ओड मल्टीपल है 4 × 90 की फॉर्म में, तो ये आपके पास आ जाएगा कोट ही 360 माइनस आपका फोर्थ में, और फोर्थ में कहीं कोट नेगेटिव होता है, सो ये नेगेटिव आ जाएगा आपके पास -2। अभी 90 को गेन बताया 1 × 90 की फॉर्म में है, तो सेकंड चेंज हो जाएगा को सेकंड में। ये ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, ताकि आपको बाद में साइन चेंज करने की जरूरत पड़े तो वो परेशानी ना हो। 90 प्लस आपका सेकंड में, और सेकंड में सेकंड नेगेटिव है, क्योंकि वो फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये इवन है तो ये को सेकंड ही लिख देता हूँ, फिर आप क्या करूँगी 45, ये ब्रैकेट में भी लिखना था इसको, क्योंकि 180 प्लस को सेकंड आपका नेगेटिव है, वो सेकंड में पॉजिटिव होना है, तो ये नेगेटिव आ गया। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। को 60 होता है आपके पास स्क्वायर रूट 3, को 30 होता है आपके पास 1/√3, और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -2 कोसेकंड होता है 1/, मतलब ये हो जाएगा कोसेकंड 45 का स्क्वायर, कोसेकंड 45 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कट गया, 1 आ गया, -2, इसको आप लिखें 1/sin है 45 का स्क्वायर, 1 - 2 1/sin
साइन 45 पे होता है 1/√2। रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल हो तो वो नोमिनेटर में जाता है, मतलब बटे का बटा हो तो वो ऊपर जाता है, तो मतलब स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा, बटे में मान लिखने की जरूरत नहीं है। इधर आ जाएगा आपका ये वाला स्क्वायर, स्क्वायर कट गया इससे, तो ये आ जाएगा बाहर 2, 2 × 4 जो कि आ गया -3, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये प्रूफ हो गया आपका। पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट है, उसी पैटर्न के ऊपर हम फॉलो करेंगे इसको। लेफ्ट हैंड साइड एक दफा लिख लेनी है आपने, उसके बाद आपने इसको डिसोल्व कर देना मल्टीपल की फॉर्म में, जो कि 90 के होंगे। सो साइन 210 है तो 210 के करीब आप देखें 90 का मल्टीपल 180 है। सो इसको आप करते हैं 180 प्लस 30 डिग्री प्लस कोस, ये आप देखेंगे 270 के ज्यादा करीब है, तो 270 पे ले जाए चलें, फिर इसको आप 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस फिर 10 आ गया, और 225 है, 225 को फिर आप 185 में 275 दोनों में काट लेंगे क्योंकि इक्वली डिस्टेंस है, तो मैं 180 कर देता हूँ। 180 प्लस 45 डिग्री प्लस कोट, कोट को भी 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये 225, ये भी 225। सो अगेन 181 मल्टीपल है तो साइन का साइन ही देगा, साथ 30 आ जाएगा। 180 प्लस थर्ड में है जिसमें साइन नेगेटिव होता है, तो इधर आप माइनस लगा दें। कोस ये ओड मल्टीपल है, 3 × 90 होता है ना 70, तो कोस चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 30 डिग्री में। ये देखो मैंने लिखी हुई है सारी, कौन किस में चेंज होगा। और 270, और 270 माइनस आप देख लें, 270 माइनस थर्ड में है, और थर्ड में आपका कोस नेगेटिव है, तो कोस नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा प्लस। अगेन 182 टाइम्स 90 होता है, इवन होता है, तो 10 का 10 आएगा, साथ 45 डिग्री ब्रैकेट लगा देंगे। 180 प्लस थर्ड में है, 180 प्लस देखें थर्ड में 10 पॉजिटिव है, और इधर प्लस का ऐसे जाने दो, प्लस कोट अगेन 182 × 90 इवन है, तो कोट का कोट ही रहेगा 45 डिग्री। 180 प्लस थर्ड में है, वो थर्ड में 10 और कोट दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज रहेगा आपका। सो माइनस साइन 30 पे होता है 1/2 प्लस माइनस माइनस इधर भी 1/2, और प्लस 10 45 पे होता है 1, प्लस कोट 45 पे होता है 1। सो ये हो जाएगा आपके पास हाफ हाफ है, तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 ही बचेगा देखा जाए तो। एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ जाएगा, दोनों सेम है, तो जो रकमें ऊपर लिखे हैं वो एज इट इज आ जाएगी, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो 2 × 2, 2 × 2, सो -2 +2 +2 ओवर 2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2/2 बच गया, ये भी कैंसिल हो गया, आपके पास 1 प्रोड्यूस कर देंगे, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। तो देखें राइट एंगल का इस्तेमाल किया, सारी की सारी एक्सरसाइज आपके राइट एंगल के ऊपर है। अगर आपके राइट एंगल का जो मेरा बेसिक जीरो लेक्चर है वो अगर आपने अच्छे तरीके से देख लिया होगा, उसमें मैंने बड़ी बार बार आपको बताया गया कि राइट एंगल क्या होते हैं, और इवन मल्टीपल होगा, रेशो चेंज नहीं होगी, तो ये सारी चीजें आपको बताई गई। अगर आपकी ग्रिप हो जाए राइट एंगल के ऊपर तो 10.1 आपके लिए कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह फिर अगली हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज।